नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। राज्यपाल से सीएम शिवराज ने मुलाकात की है। एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात हुई है सीएम की। सीएम शिवराज ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। अब बता दें आपको, कल होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी शपथ ले सकते हैं। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। इंदौर स्मार्ट सिटी को मिले हैं 7 अवार्ड। राजबाड़े पर हुआ आतिशबाजी और ढोल ताशों के साथ सेलिब्रेशन। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में मिले 7 अवार्ड। अर्बन, एनवायरमेंट, वाटर, सैनिटेशन एवं अन्य श्रेणी में भी इंदौर पहले स्थान पर रहा। राजबाड़ा पर आतिशबाजी और ढोल ताशों के साथ महापौर ने कलेक्टर, नगर निगम, कमिश्नर, स्मार्ट सिटी के सीईओ और स्टाफ को बधाई दी। इंदौर की पब्लिक का भी धन्यवाद किया। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करते हैं। राज्यपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से उनकी मुलाकात हुई। कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात हुई है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। तो राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है। शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। बता दें आपको कि आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। 3 मंत्री पद की शपथ लेते, पर आज नहीं हो पाया क्योंकि अब कल पर यह बात चली गई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री की राज्यपाल से एक खास मुलाकात हुई है और अब जो है कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कल 3 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात हुई है, खास ये मुलाकात मानी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। लगभग 10 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई। कल सुबह हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। देर रात मुख्यमंत्री की राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात हुई है और लगभग 10 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा चलती रही। और कल सुबह को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बता दें 3 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ला और पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन के नाम लगभग तय हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था आज शाम, वो तो नहीं हो पाया, पर इसी बीच राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। क्या मायने, कितनी खास मुलाकात? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया था कि मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अब उस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है क्योंकि आज फिर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है और मंत्रिमंडल विस्तार का समय तय हो चुका है। यानी कि कल सुबह 8:45 पर राज्यपाल 3 नए चेहरों को, 3 जो चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की शपथ दिलाएंगे। और सबसे पहले हम बता रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जो कि विंध्य से बीजेपी के विधायक हैं, उनको संदेश पहुंच चुका है। यानी कि कल उनको राजभवन पहुंचने का संदेश दिया गया है। यानी कि राजेंद्र शुक्ल जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। विंध्य इलाके का बड़ा चेहरा है राजेंद्र शुक्ल और उनके नाम को लेकर हम लगातार बीते 2 दिनों से बता रहे थे कि राजेंद्र शुक्ला मंत्रिमंडल में जगह बनाएंगे और अब उस खबर पर भी मोहर लग गई है और राजेंद्र शुक्ला को संदेश पहुंच चुका है कि कल उनको राजभवन पहुंचना है। 8:45 पर उनको शपथ दिलाई जाएगी, मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा अभी 2 नाम और निकल कर आ रहे, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी, ये 2 नाम भी हैं जिनको कल जो है राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। तो समय जो है पूरी तरीके से तय हो चुका है। सुबह 8:45 पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल
शिवराज सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज 18 ने न सिर्फ इस खबर को बताया था बल्कि उन नामों का भी उल्लेख किया था कि कौन कौन से नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, और उन नाम पर भी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। तो अब साफ हो चुका है कि जो लंबे समय से अटका था, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। बुंदेलखंड से एक चेहरा, विंध्य से एक चेहरा और महाकौशल से एक चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, यानी कि बड़ा संदेश सरकार की तरफ से देने की कोशिश। और अब समय भी तय हो चुका है कि कल सुबह 8:45 पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल शिवराज सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। जी जी ठीक। एक तरफ से हम अनुराग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, शपथ मंत्री लेंगे, 3 मंत्री लेंगे। वहीं कांग्रेस में पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जल्दबाजी में नाम तय किए गए हैं, हड़बड़ी में, प्रेशर में आके नाम तय किए गए हैं। को लेकर जरूर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले जो सरकार का कदम है, देखिए मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है कि वो किसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। और कहा यही जा रहा है कि बीते दिनों जब अमित शाह भोपाल पहुंचे थे तब इन नामों को लेकर सहमति एक तरीके से बन गई थी, यानी कि मुख्यमंत्री को इस बात का अधिकार मिल गया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। और यही वजह है कि 3 अलग अलग अंचलों से आने वाले 3 बड़े नेताओं को लोधी समाज में अपना अच्छी पेट रखने वाले राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। विंध्य इलाके जहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस की नजर है और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के कमजोर होने के कारण रीवा का महापौर का पद जो है कांग्रेस के खाते में चला गया था, तो ऐसे में विंध्य इलाके से राजेश शुक्ला को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राहुल लोधी और जो गौरीशंकर बिसेन है, बालाघाट अंचल में उनका खासा प्रभाव है। ऐसे में 3 बड़े महत्वपूर्ण नाम है जो अब शिवराज मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रतलाम से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे जहां पर धू-धू करके कार जलने लगी है। वेल्डिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। दमकल ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है। बस स्टैंड के पास 4 लेन की यह घटना है। स्टेशन रोड थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धू-धू करके कार जलने लगी अचानक से। बता दें वेल्डिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और इस आग में हालांकि किसी तरह की जनहानि होने की खबर नहीं है, पर कार जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं और धुएं का गुबार साफ तौर से उठता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे जहां पर हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत का मामला है ये, और अब इसमें सियासत हो रही है। छात्रा की संदिग्ध मौत पर मामला गर्मा चुका है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति के इस्तीफे की मांग की। हॉस्टल में लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत हो गई। बता दें कल बिहार की उर्वी भारद्वाज की मौत हुई थी, संदिग्ध मौत हुई थी और उसी को लेकर के अब मामला कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है और एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, कुलपति को हटाने की मांग की, कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की जा रही है। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हुई है। शव को 112 वाहन के पीछे रखने पर आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पुसौर थाना क्षेत्र के पड़ी गांव में चक्का जाम किया गया। सरिया पुसौर रायगढ़ मार्ग बंद करना पड़ा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। बरसात के मौसम में बीमारियों का प्रकोप बढ़ चुका है। बिलासपुर जहां डायरिया की चपेट में है तो वहीं दुर्ग में डेंगू का कहर जारी है और इन सबके बीच अस्पतालों में भर्ती मरीजों और अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की मुश्किलें हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बढ़ा दी हैं। बिलासपुर के घुटकू में एक साथ डायरिया के 22 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। चांटीडी, मस्तूरी, बिल्हा के बाद घुटकू में डायरिया के 22 मरीज मिले हैं।
सभी का इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। शहर में नालियों के बीच से गुजर रही पाइपलाइन से लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, जिससे लोग डायरिया के चपेट में आ रहे हैं। उधर नगर निगम और भिलाई स्टील प्लांट की बड़ी लापरवाही से दुर्ग में डेंगू का कहर जारी है। आज भी जिले में डेंगू के 6 मरीज मिले हैं। बढ़ती बीमारियों के बीच स्वास्थ्य महकमे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। हड़ताल को खत्म कराने की कोई पहल सरकार की ओर से अभी तक नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनकी मांगे उतनी रियलिस्टिक नहीं है। जो मांगे प्रैक्टिकल होंगी उन पर बात हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके लिए उनके पास समय है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों से बात करने और मांगे मानने का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है। जो मांग है वो जायज रहते हैं, कुछ नहीं होता है संभव। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कहीं व्यवस्था ऐसी नहीं है कि 12 महीना काम करेंगे 13 महीना का तनख्वाह दीजिए, क्योंकि पुलिस वालों को मिलता है। तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, तो छत्तीसगढ़ कैसे पहले कर सकता है? तो यूनियन वाले हैं वो दबाव बनाने के लिए। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अपना पक्ष अपने आकाओं के पास रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं। वहां पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मिलने का समय, उनकी पीड़ा को सुनने का समय, उनकी मांगें पूरी करने का समय माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के पास नहीं है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाटन का भी जिक्र किया था कि ईडी और आईटी के भरोसे वहां पर अब चुनाव लड़ा जाएगा। ईडी और आईटी के भरोसे की बात कहना मुझे समझ के बाहर है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि आप ईमानदारी के साथ सरकार चलाते तो आज ये कहने का अधिकार बनता। जब घोषित रूप से ईडी ने प्रमाणित कर दिया, 13,000 पेज के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, 180 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली, उसके बाद ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं इनके माइनिंग के डायरेक्टर जेल में 7 महीने से, इनके सीनियर आईएएस अधिकारी जेल के अंदर है। अपराध निश्चित रूप से इतना बढ़ा हुआ है। नीतियों में परिवर्तन करना अपराध होता है। जैसे खनिज में इन्होंने जो व्यवस्था बनी थी बीजेपी की सरकार में, जहां करप्शन को समाप्त करने के लिए हमने बात की थी, हमने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था होगी माइनिंग में, डीओ ऑर्डर जो दिए जाएंगे, डिस्पैच ऑर्डर देने के साथ साथ लोगों को मैनुअल आने की जरूरत नहीं है, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई पैसे के लेन देन नहीं होगा। जैसे ही भूपेश आते हैं, माइनिंग के अधिकारियों को निर्देश करते हैं कि यह ऑफलाइन किया जाए इसको, ऑनलाइन को, और यही एक लाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन का खेल करके 540 करोड़ कमा रहे हैं। दस्तावेजी प्रमाण इस बात को लेकर है। इसके बाद भी बोल रहे हैं आईटी ईडी। यदि आप भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हो तो ये सरकारी एजेंसी हाथ में हाथ धर के बैठी रहेगी क्या? अब तो महादेव भी आ गया, यानी कोई ऐसा चीज बच नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में जहां मुख्यमंत्री के अधिकारियों का हाथ ना हो। यानी ये हालत हो गया कि छत्तीसगढ़ में वो चाहे कोयले का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, ये बड़े बड़े घोटाले, चावल के घोटाला करने वालों, गौठान का घोटाला हो, इसको तो छोड़ा नहीं। अब जब पता चल रहा है कि सट्टे में, महादेव ऐप में भी इनके वरिष्ठ लोगों का हाथ है और मंथली, महीने में इनको बड़ी राशि मिलती है।
और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बिलासपुर के इमली भाटा में युवक की चाकू